ओम ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आपका स्वागत है आज की कक्षा में, और हम कर रहे थे टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और अभी अभी हमने जो है चैतन्य महाप्रभु का जन्म दिवस बनाया। और ये इस बार बहुत ही जिसको कहते हैं 540 सालों के उपरांत ऐसा मौका आया कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म जब हुआ था तब भी चंद्र ग्रहण था, और इस बार भी जो था चंद्र ग्रहण था। तो इट वाज वेरी ऑस्पिशियस कि सेम एनवायरनमेंट बना, और जिस प्रकार से कली बढ़ रहा है, जिस प्रकार से इतना सारा युद्ध का परिस्थिति बना हुआ है, मल्टीपल देश युद्ध में है, तो ऐसा लग रहा है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु फिर से आ गए हैं। और इस बार वो कैसे आएंगे? इस बार वो हमारे अपने हमारा जो सरेंडर है हमारे गुरु महाराज के श्री चरणों में, उससे आएंगे। हम जितना अपने गुरुओं के शरण लेंगे, जितना हम ये भगवत विद्या को ग्रहण करके इसका वितरण करेंगे और हरि नाम संकीर्तन को हर घर घर पहुंचाएंगे, उससे चैतन्य महाप्रभु का दोबारा जन्म होगा। सो ये फिर से वही परिस्थिति बन गई है। 540 ईयर्स के उपरांत जो था ये चंद्र ग्रहण आया, तो हमें इसका भरपूर जिसको कहते हैं फायदा उठाना चाहिए। जो हम कर रहे थे द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य में, हमने शरणागति के 6 लक्षणों के बारे में बात कर रहे थे। और जो लास्ट वीक के सेलिब्रेशन से पहले जो हम चैतन्य कथा कर रहे थे चैतन्य मंगल की, उससे पहले हमने शरणागति के 2 लक्षणों को पूर्ण तरह किया था कि जो चीज अनुकूल है भक्ति के लिए उसको हमने लेना है, और जो प्रतिकूल है, जो भक्ति के लिए अगेंस्ट है, उसको हमें हटा देना है। तो इन शॉर्ट एक शॉर्ट थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो पूरा थ्रेड टूट गया था। फिर हम आगे बढ़ेंगे शरणागति के लक्षण में। सो बेसिकली इन दोनों का मतलब ये है कि आपको जो है सतोगुण में रहने का प्रयास करना है। जितना ज्यादा आप सतोगुण में रहने का प्रयास करेंगे, उतना जल्दी और उतना ज्यादा जो है आप जो है भक्ति कर पाएंगे। सी व्हाट हैपेंस, ये दोनों चीजें क्या है, वो भक्ति के अनुकूल अनुकूल क्या क्या चीज है कि हम सुबह जल्दी उठे, मंगला आरती अटेंड करें, अपना जपा को टाइम से कंप्लीट करें, रात को समय पे सोए, है ना, घर का बना हुआ खाना ही खाए जितना हो सके, अपन ठाकुर जी को भोग लगा के पाए। सो दिस इज अपना इंटेलिजेंस को यू नो अच्छा रखे। सो ये सारे जो लक्षण होते हैं, ये शरणागति के ये सारे जो लक्षण होते हैं, ये सतोगुण में रहने के लक्षण होते हैं। और रजो और तमोगुण के क्या होते हैं? रजोगुण का क्या होता है कि बहुत ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खाना, बहुत ज्यादा रॉक एंड रोल म्यूजिक सुनना, सुबह देर तक जागना, और उसके उपरांत जाके हाई स्पीड चेजिंग करना, या फिर ऐसी जगह जाना कि मल्टीपल चीजें हम इकट्ठे कर रहे हैं, या मल्टीपल रील्स हम देख रहे हैं। और तमोगुण में क्या होता है? तमोगुण में क्या होता कि आप हमेशा ही सुस्त रहेंगे, हो गया ठीक है, नहीं हुआ नहीं हुआ, लेजी रहेंगे, इंडोलेंट रहेंगे, कोई कार्य करने की इच्छा नहीं रहेगी, हमेशा सोने का मन करेगा, हमेशा कॉन्शियसनेस जो रहेगी वो खाने में रहेगी, आज क्या खाने को मिलेगा, आज क्या होगा। हाँ, और गुस्सा आता है, ईर्ष्या बढ़ती है, और क्या होता है, मूर्खता पूर्वक हम डिसीजंस लेते हैं। सो ऐसा होता है सतोगुण में रहने से का क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होती। सतोगुण में रहने के लिए क्या होगा, मल्टीपल चॉइसेस होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सतोगुण वाले व्यक्ति को यदि प्यास लगेगी कि तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन होंगे? पहला, पानी पी सकता है।
दूसरा जूस पी सकता है, ठीक है, फिर दूध पी सकता है। ये सारे ऑप्शंस होंगे। उसके बाद उसके पास और ऑप्शन, शिकंजी बना के पी सकता है। और उसके उपरांत जो भी, अगर बाहर का कोई जूस या कोक या पेप्सी है वो पी सकते हैं। अगेन बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं सतोगुण वाले व्यक्ति के पास। लेकिन रजोगुण वाले व्यक्ति क्या होगा, वो पानी नहीं पिएगा। आई हैव वन पेशेंट जो पानी नहीं पी सकता। वो पानी पी ही नहीं सकता। वो कहता है डॉक्टर मुझे जो चाहिए ना, फ्लेवर्ड वाटर चाहिए। चाहे उसमें आप रूह अफ़ज़ा डाल दो, चाहे आप उसको शिकंजी बना दो, चाहे आप उसमें ग्लूकोन डी डाल दो, बट आई कैन नॉट ड्रिंक अ प्लेन वाटर। सिंपल सी चीज भी ये क्या है, दिस इज द क्या है, रजोगुण का लक्षण है। दिस इज रजोगुण का लक्षण। यदि आप एक सिंपल पानी नहीं पी सकते, वो दूध भी नहीं पी सकता। जैसे मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा बच्चा ना सिंपल दूध नहीं पी सकता। लाइक आई आस्क्ड हिम नॉट टू टेक सच अ फ्लेवर्ड मिल्क। जो चॉकलेट फ्लेवर्स जाते हैं अंदर, तो चॉकलेट फ्लेवर्स क्या करते हैं, एकदम तो शुगर एक तो बढ़ा देते हैं, दूसरा आपके हार्मोन का डिसबैलेंस करते हैं। तो आई आस्क देम नॉट टू टेक चॉकलेट्स, क्योंकि चॉकलेट्स एकदम तो आपको एकदम हाई कर देते हैं, डोपामीन ब्रेन में रिलीज करते हैं और आपको लगता है वाओ लाइफ इज सो गुड, बहुत अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग इज गुड। लेकिन जैसे ही उसका इफेक्ट कम होता है, वैसे ही वो चॉकलेट्स क्या होता है, आपका ब्रेन डल हो जाता है। आपका ब्रेन जो होता है, लगता है लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा, बहुत सारी चीजें होती है। सो आई आस्क देम नॉट टू पुट चॉकलेट फ्लेवर्ड ड्रिंक्स, कुछ भी अपने दूध में मत डालिए। तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा बच्चा विदाउट फ्लेवर मिल्क, वाइट मिल्क तो वो देख के ही नहीं पी सकता। सो ये क्या है, ये सब रजोगुण के लक्षण है, ठीक है। तो रजोगुण में क्या हो जाता है, चॉइसेस आपके पास कम हो जाती है, यू बिकम चूजी इन ईटिंग। आप नॉर्मल खाना, खिचड़ी आपको पसंद नहीं आएगी, आपको हमेशा मिर्च मसाले वाला खाना पसंद आएगा। हाँ, और वाटर आप पी नहीं सकते, जूसेस, नॉर्मल जूस आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो क्या हाथ में जाएगा, हाँ, बियर जाएगा, रम जाएगा, या फिर ऐसा एरिएटेड ड्रिंक्स का ही ऑप्शन आ जाएगा, चाय हो जाएगा या कॉफी हो जाएगा। एंड देन इफ यू गो इनटू द तमोगुण, अगेन द चॉइसेस बिकम वेरी लिमिटेड। वो तो क्या होगा, भांग, अल्कोहलिक ड्रिंक्स वही पी सकते हैं और कुछ भी नहीं पी सकते। सो दिस इज वेयर यू सी, आप अपने आप को भी जज कर सकते हो कि आप ज्यादा सी, हर गुण का इन्फ्लुएंस होता है। ऐसा नहीं है कि हम जब इस मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं तो हम पूरा ही सतोगुण में है। में 90% सतोगुण होगा, 5% रजो और तमो हो सकता है, क्योंकि ये मिश्रित रहेगा। हम्म, क्योंकि कोई आपको मंदिर में देखेगा तो वो कहेगा कि अरे अरे ये व्यक्ति कितना सतोगुणी है, देखो तिलक लगा रखा है, साड़ी पहन रखा है, कितना सिंपल है, कुछ ऐसा नहीं है। और वही व्यक्ति आपको किसी शादी में डीजे पे डांस करता हुआ देख लेगा, अरे इसको तो मैं साधु समझ रहा था, इसको तो मैं साध्वी समझ रहा था, ये तो देखो असली रंग। और वही अगर आपको किसी पब में देख ले या कहीं देखे तो आप राक्षस दिखेंगे, डेमनिक दिखेंगे। आपके हाथ में ग्लास हो या सिगरेट हो तो। सो ऐसे मल्टीपल चीजें हमारा इन्फ्लुएंस करती रहती है, बट मैक्सिमम अपने आप को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो तमोगुण वाला व्यक्ति तो क्या करेगा, वो तो सिर्फ ही सिर्फ बियर पे ही रहेगा। उसको ना चाय चाहिए, ना कॉफी चाहिए, ना पानी चाहिए, ना जूस चाहिए, ना शिकंजी चाहिए। उसको क्या चाहिए, उसको तो सिर्फ एक स्टिमुलस चाहिए, वीड चाहिए, ड्रग्स चाहिए, अल्कोहलिक ड्रिंक्स चाहिए, वाइन चाहिए। सो द चॉइसेस डिक्रीज हो जाती है। सतोगुण वाला व्यक्ति क्या करेगा, वो क्लीनलीनेस में रहेगा कि हर चीज क्लीन होनी चाहिए, एवरीथिंग लपेटी हुई होनी चाहिए। घर में आप उठते हो तो आपका बेडशीट झाड़ दो, आपका जो कंबल है या ऊपर का जो कवरिंग आप लेते हो उसको लपेट के रख दो। ये सारी चीजें। और रजोगुण वाला व्यक्ति क्या कहेगा, चलो कोई बात नहीं, आज नहीं किया कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, क्लीनलीनेस का कोई कंसेप्ट नहीं होता। और तमोगुण वाला व्यक्ति क्या करेगा, तमोगुण वाले व्यक्ति को दिखेगा ही नहीं, उसे वो चीज दिखेगी ही नहीं कि ऐसा भी हो रहा है क्या, वो उसी चीज में रहेगा, रहता ही रहेगा। सो आप देखेंगे क्लीनलीनेस भी क्या है, अभी भक्ति के अनुकूल क्या है, जितना ज्यादा क्लटर आपकी टेबल पे रहता है, जितना ज्यादा क्लटर आपके घर में रहता है ना, उतना ज्यादा आपका दिमाग क्लटर रहता है। सो इफ यू डोंट हैव योर बुक्स अरेंज,
ऑन योर टेबल ऐसा फैला रहता है, तो आपका ब्रेन भी वैसा ही कंफ्यूज रहता है। एवरीथिंग का इफेक्ट आता है। सी, इट्स द चॉइसेस। आपको लगता है हमारा फ्री विल है, हम फ्री विल यूज कर रहे हैं, ठाकुर जी में हमें फ्री विल दिया है कि हमें संडे मंदिर जाना है या पार्टी में जाना है। हमें लगता है कि हमारे पास फ्री विल है कि हमें माला करनी है या हमें जिम जाना है। हमें लगता है ये हमारा फ्री विल है। एक्चुअली ये हमारा फ्री विल नहीं है। हमारा जो ये फ्री विल होता है, हम जिस मोड के अंडर होते हैं हमारे डिसीजंस उसी में आ जाते हैं। यदि हम सतोगुण में ज्यादा प्लेस होएंगे तो हमारा जो अट्रैक्शन होगा मंदिर जाने के प्रति होगा, लेकिन अगर हम रजोगुण में होएंगे तो हमारा अट्रैक्शन क्या होगा, जिम चले जाओ। और यदि हम तमोगुण के अंदर अब बहुत इन्फ्लुएंस्ड होंगे तो हमारा अट्रैक्शन क्या होगा कि जाओ पब्स चले जाओ, वहां जाके रहो या कुछ ऐसा करो, ऐसा पार्टी करो, रेव पार्टीज जहाँ पे हो रही हैं। सो दिस इज द चॉइसेस जिस जिस गुण के अंडर हम होते हैं। अभी हम देखते हैं कि वृंदावन में भी अभी कल ही होली का फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ है। वृंदावन में भी जो था होली सेलिब्रेशन हुआ, लेकिन कितना डिसेंसी उस होली सेलिब्रेशन में रह गया है आप देखेंगे ना। पहले क्या होता था, फेस्टिवल्स वर लाइक कि लोग इकट्ठा हो रहे हैं, हरि का गुणगान करते हैं। फेस्टिवल्स का क्या मतलब होता था, भगवान का गुणगान करना होता था, ठाकुर जी का। और साथ में सेल्फ कुकिंग हो रही होती थी, सब अब खाना बनाते थे, भोग लगाते थे। और फिर इट वाज अ डिसेंट गैदरिंग। और फेस्टिवल जब खत्म होता था तो इट केप्ट यू मोर एनर्जेटिक, रिचार्ज्ड, और सब क्लीन होता था। और आजकल के फेस्टिवल हाउ दे एंड अप इन अ मेस, है ना। उतना ही ज्यादा गंदगी हो जाता था, प्लेट सारा बिखरा हुआ होता है, इधर उधर गायें जो होती हैं वो प्लास्टिक का प्लेट्स खा रही होती है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द टिपिकल रजोगुणिक थिंग। और वो जो हम उस चीज में अपने आप को इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वो दिक्कत करते हैं। तो दिस से कि भाई इस्कॉन में जो होता है होली नहीं खेलते या रंग नहीं लगाते, इवन जिस दिन गौरांग महाप्रभु का सेलिब्रेशन था तो हमें चेक किया जा रहा था टेम्पल के बाहर कि आप क्या आप रंग तो नहीं लेके जा रहे। गार्ड्स वर चेकिंग अस बाहर। क्यों ऐसा कर रहे थे, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, सतोगुण में रहने का प्रयास करते हैं। वीवर देर, आप देखेंगे मंदिर में जब ठाकुर जी का अभिषेक हुआ, हाँ, गौरांग महाप्रभु का अभिषेक हुआ, उसके बाद जो फ्लावर्स थे, जो भगवान के ऊपर फ्लावर्स डाले गए, वो फ्लावर्स फिर सारे डिवोटीज पे भी गए। सो ये सारे फ्लावर्स डिवोटीज के ऊपर जैसे बारिश करी गई इन सारे फ्लावर्स की। सो और उसके उपरांत जैसे ही सारी चीजें हुई, एकदम से क्लीनिंग डिपार्टमेंट आ गया और सारे फ्लावर्स का सफाई हुआ, क्लीनलीनेस हुआ। क्योंकि शिला प्रभुपाद ने भी यही कहा है कि क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस। जो अगर आप सफाई रखेंगे तो आप भगवान के और नजदीक जाएंगे। सो दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सतोगुण में रहें। इसीलिए इस्कॉन में ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं होता जिसमें लोग रंग बना रहे हैं या लोग अपनी डिसेंसी को भूल जाते हैं, अपनी लाइन क्रॉस कर देते हैं। लाइक गोइंग इन टू वृंदावन, दे आर पीपल टचिंग वुमन ब्रेस्ट, वुमन का चेस्ट को टच करते हैं ऑन द प्रिटेक्स्ट कि भाई रंग लगा रहे हैं, बुरा ना मानो, होली है। सो दिस इज नॉट द डिसेंसी। ये क्या है, ये रजोगुण के लक्षण है। हमें हर फेस्टिवल हमारा जो ऐसा होना चाहिए कि ठाकुर जी को बीच में रख के, और कैसा सेलिब्रेट होना चाहिए कि सतोगुण में होना चाहिए कि हम रिचार्ज रहें, हम उसका कोई भी बैड मेमोरी नहीं लेके जाए। सो जितना ये सारी चीजें क्या है, ये भक्ति के अनुकूल है। और अभी आपको जी, हम तो बहुत भक्त हैं, हम वृंदावन में होली मना के आए, हमने कलर्स खेले। सो दैट डिपेंड्स हाउ मच यू गेट रिचार्ज। आप किस भाव से गए थे, आप किस मोड के इन्फ्लुएंस में थे, और आपकी कॉन्शियसनेस कैसी थी। सो हमारा बेसिक चीज क्या है, वी हैव टू प्योरीफाई आवर कॉन्शियसनेस। हमें अपना कॉन्शियसनेस को क्लीन करना है। इट इज नॉट अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ द प्लेस वी लिव इन, जो जगह हम रह रहे हैं उसका क्लीनलीनेस भी मैटर पड़ करता है। हमारे वर्क प्लेस का जो बुक क्लटर्स है या पेपर वर्क का क्लटर है, उसको संभालना भी हमारा वो है, दैट इज ऑल्सो कम अंडर द फॉर्म ऑफ क्लीनलीनेस। और
नहाना, रोज नहाना, तो ये सारी चीजें क्या करती है, ये हमें सतोगुण में रखती है। और सतोगुण में रखने से क्या होता है कि हम थोड़े से भक्ति इजी कर सकते हैं, हमारे डिसीजंस उस चीज पे होते हैं। तो हमारा फ्री विल उसी पे डिपेंड करता है जिस गुण के अंडर हम हैं। तो मेरे पास है कम, एंड इट रियली इफेक्ट्स। सो आई विल टेल यू 2 केसेस। मेरी खुद की फ्रेंड है, एंड जब शी हैज कंसीव्ड, उन उसका बच्चा जब उसके पेट में था, तो उनके वहाँ बहुत नॉनवेज कल्चर था, बहुत नॉनवेज खाते थे, मील भी खा लेते थे। उसके बाद जब रात को उसके हस्बैंड आते थे काम से, तो वो एक और मतलब दे आर द फूडी पीपल, इतना खाना खाते थे, ये बाहर से आ रहा है, ये कहीं से आ रहा है, कुछ आ रहा है। आज टुडे शी इज लाइक, नाउ हर डॉटर इज इन 7th क्लास, और वो 7th के एग्जाम्स दे रही है। और वो सारा टाइम उसकी डॉटर का ध्यान क्या रहता है, फूड में रहता है ना, फेस्टिवल मना लूं, इंद्र तृप्ति करने में रहता है। तो जो उसने प्रेगनेंसी में गुणास कल्टीवेट किए, वही उसकी डॉटर में है। सो उसने मेरे से होली से पहले जो उसका रेगुलर मेडिकेशन है वो मंगाया, और अभी उसने होली खेली तो शी डिडंट नो कि वेयर टू ड्रॉ द लाइन। पानी में खेला, रंगों में खेला, जबकि कल उसका एग्जाम है, उसके बाद भी वो खेलती रही, खेलती रही, खेलती रही। एंड अल्टीमेटली फ्राइड खाया, चिप्स खाया, मल्टीपल, शी कांट कंट्रोल, शी जस्ट कांट कंट्रोल। मैंने उस लड़की को देखा है। मतलब अगर कोई माँ बाप, हमारे माँ बाप हमें डरा देते थे ना ये नहीं खाना, हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि दोबारा चॉकलेट लेने की। वो लड़की का ऐसा है कि शी जस्ट कांट कंट्रोल, ऐसा लगता है कि उसको किसी ने पोजेस कर लिया हो, उसके ऊपर कोई आत्मा सी आ गई हो, और वो उस चीज को रो के पिट के किसी भी प्रकार से क्या कहेगी, नहीं नहीं नहीं, मुझे ये चीज खानी है, मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, मैं अपने आप को रोक नहीं सकती हूँ। और वो चीज खाती है। या उसने अपनी मदर को क्या कहा, आप मेरे को होली नहीं सेलिब्रेट करने दोगे, आप मेरे को बिठा लो, लेकिन मेरा दिमाग कहाँ रहेगा, सेलिब्रेशन में रहेगा। शी हैज नो फियर कि कल उसका एग्जाम है या क्या है, उसने वही करा। सो दिस इज द इतना ज्यादा इम्पल्शन क्या है, दिस इज द रजोगुण, दिस इज द स्ट्रॉन्ग रजो एंड तमोगुण जो उसको पुल कर रहा है, और उसके सारे डिसीजंस क्या उसी पे जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी एक पेशेंट है, उसको कितना भी मेडिकल इशू क्यों ना हो जाए, शी विल ऑल्सो ईट वॉट शी वॉन्ट्स टू। उसने कभी इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करने, घर में रोटी नहीं बनानी, उसका घर भी, शी लिव्स इन अ वेरी पॉश एरिया, इतना ज्यादा वो पॉश एरिया है। एंड लिव्स इन अ शालीमार बाग, हमारे यहाँ का जो है बहुत पॉश एरिया माना जाता है। एंड शी लिव्स इन अ कोठी, है ना, शी लिव्स इन एटलीस्ट 200-250 गज का कोठी, विच गिव्स अ वेरी गुड एरिया। एंड उसका जो उसने मेरे को एक रूम अपना दिखाया, इट वॉज इन क्लटर, एज इफ बंदा होता है ना, शिफ्ट करने वाला व्यक्ति होता है, जिसने अपना कार्टन्स वगैरह सब कर रखे हैं, इधर उधर कर रखे हैं, नहीं ऐसा उसका लग रहा था कि मतलब अगर एक चीज उस कमरे में खो जाए तो उसको ढूंढने के लिए आपको पूरा कमरा उथल पुथल करना पड़ेगा, पूरा कमरा ग्लव की तरह। एंड वो कम से कम पूरा दिन लेगा, मतलब उस जगह अगर कुछ भी खो जाए। सिर्फ बेड क्लीन रखा हुआ है, क्योंकि वो भी सोते हैं, और सोने के बाद जैसे ही उठते हैं तो बेड के ऊपर भी सामान आ जाता है। सो दिस इज कॉल्ड द तमोगुण। अभी क्या है, सेम उसकी डॉटर इज मेकिंग, जैसे वो है ना, उसको छोटी सी लड़की है अभी वो, लाइक शी गोज इन केजी, नॉट इवन केजी, अभी प्री नर्सरी में है, वो प्री नर्सरी में, अभी फॉर्मल स्कूल में उसने जाना है। और विद इन फ्यू मंथ्स ही मैंने उसका देखा, शी हैज गेन्ड सो मच ऑफ वेट। तो मैंने उसकी मदर को कहा कि भाई इसको क्या हो गया, इतना वेट इसका बढ़ रहा है। उसकी मदर ने कहा, ओ डॉक्टर, दिस इज यू नो व्हाट इट इज, ये विंटर क्लोथिंग है। और मैंने कहा नहीं, विंटर क्लोथिंग तो उतर गई है। कहती मानती ही नहीं है डॉक्टर, ये मानती नहीं, शीट्स चॉकलेट। मैंने उसको कहा बेटा चॉकलेट्स नहीं खानी, आपको ये दिक्कत हो जाएगी। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। सो ऐसा मैंने आजकल के बच्चों में ये देखा है कि दे आर सो ओपिनियटेड, दे आर नॉट लर्निंग, एंड दे विल रन लॉट ऑफ टैंट्रम्स की वो चीजें हैं। तो क्या ये फ्री विल है? यस इट इज द फ्री विल, लेकिन ये किस मोड के अंदर? हम्म?
जब हम डिस्कस कर रहे थे एक आचार्य की कहानी, उसमें हमने देखा था अनप्राशन के टाइम 7 चीजें सामने रखी गई थी। 7 थिंग्स वर केप्ट इन फ्रंट, है ना। उसमें से बुक्स था, स्वॉर्ड था, पैसा था, गेहूं था, आर्टिस्टिक के लिए पेन पेपर था, और साथ में भागवतम थी। तो वो व्यक्ति जो बच्चा था, आपको 6 महीने का बच्चा तो रैंडमली किसी भी चीज पे चला जाएगा। लेकिन आप देखेंगे हमारे यहाँ के जो संस्कार सिस्टम था, जो ये अन्नप्राशन के टाइम जो होता था कि बच्चे की, कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में पता चल जाते हैं। बच्चे के पांव जो होते हैं वो कहाँ किस डायरेक्शन में जाएगा, वो पालने में पता चल जाते हैं। तो दैट वाज वेरी साइंटिफिक, है ना। लोग कहते हैं अरे ऑर्थोडॉक्स है, रैंडम बच्चा है, किसी भी चीज के पास चला जाएगा, जो घुटने के घुटना घुटना चल रहा है किसी के पास भी चला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जब वो आचार्य महाशय ने, जब वो छोटे थे, उन्होंने भागवतम उठाई, ही लिव्ड हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू भागवतम। सो दैट इज क्यों? क्योंकि जो 3 मोड्स हैं, इट स्टार्ट्स एक्टिंग इनसाइड द वूम। जब बच्चा माँ के वूम में है, उसको वहां पे कंडीशन किया जा रहा है। मदर अगर बहुत एग्रेसिव रह रही है ना, बहुत लेजी रह रही है, सो दे से कि आप प्रेगनेंसी में, यू नो, वन मदर केम टू मी एंड उसके बच्चे बहुत सुपर एक्टिव था एंड वेरी सेल्फिश बॉय, और उसको फर्क ही नहीं पड़ता मदर का क्या है, बस उसको ये होता है मेरा काम होना चाहिए, दुनिया जाए भाड़ में। सो उसको पूछा गया कि भाई, उसकी मदर ने कहा, डॉक्टर मैंने तो इतना भगवत गीता पढ़ा था जब आई वॉज प्रेग्नेंट विद माई बेबी, इसमें तो कोई लक्षण नहीं है। सो इट इज, देखो, पढ़ना, यू कैन रीड इट एज अ नॉवल, यू कैन रीड इट एज अ फॉर्मेलिटी। भाई नॉवल की कोई किताब नहीं है पढ़ने को, तो भगवत गीता पढ़ ले। लाइक मेरे पास एक पेशेंट आई, उसने कहा डॉक्टर सजेस्ट मी अ बुक। मैंने कहा तुम भगवत गीता पढ़ो। ओ नो, सजेस्ट मी अ नॉवल। सम पीपल स्टडी भगवत गीता एज अ नॉवल, कहानियों की किताब की तरह भगवत गीता को पढ़ते हैं। कई लोग भगवत गीता को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कंपल्शन है, क्योंकि सास ने बोला है, पंडित जी ने बोला पढ़ लो, है ना। कई लोग ऐसे पढ़ते हैं, कई लोग वैसे पढ़ते हैं। बट व्हाट इफेक्ट्स इज व्हेन यू रियलाइज इट, व्हेन इट इज चेंजिंग यू फ्रॉम इनसाइड। जब आप एक एक वर्ड को रियलाइज कर रहे हो, मल्टीपल टाइम्स आप उसको पढ़ रहे हो, दैट इज द चेंज व्हेन इट मेक्स इनसाइड यू, दैट इज द रियल रीडिंग। प्रभुपाद भी कहते थे, आर यू स्टडिंग माई बुक्स? तो भक्त कहते थे, यस प्रभुपाद, वी आर रीडिंग योर बुक। प्रभुपाद फिर कहते थे, नहीं, क्या आप मेरी किताबें पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं? हाँ हाँ प्रभुपाद, हम पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद फिर तीसरी बार शाउट करते बोला, आर यू पीपल स्टडिंग माई बुक्स? क्या तुम स्टडी कर रहे हो? क्या तुम उसको समझ रहे हो, या उसको ऐसे ही मैगजीन्स या अखबार की तरह पढ़ रहे हो? सो जब हम उसको एक्चुअल में स्टडी करते हैं, दैट मेक्स अ डिफरेंस। सो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जितना ज्यादा अपने आप को सतोगुण में रख सके, हमें अपने आप को सतोगुण में रखना है। और जितना हम अपने आप को रजो और तमोगुण में रखेंगे, भक्ति करना मुश्किल रहेगा। हमें यही लगेगा हम करने तो चाहते हैं पर हमसे हो नहीं रहा, हमारा मन नहीं लग रहा, हमारा करने को मन, हम, हमारे को कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, हम सबसे पहले ये क्लासेस अबंडन करेंगे, छोड़ के उधर जाएंगे। चाहे हमें कहीं घूमने को जाना है या हमें कहीं पे भी जाना है, हमें लगेगा कि नॉट इम्पोर्टेंट। लेकिन जो व्यक्ति सतोगुण में होगा, उसको लगेगा यार, क्यों मैंने ये क्लास मिस कर दी, क्यों, मुझे आज लर्निंग था, मैं सुनता, मेरे कोई प्रश्न होते तो मैं पूछता। सो आप अपने आप को देखिए, एवरीथिंग मॉर्निंग से लेके नाइट तक जो आप करते हैं, उसी में से अनुकूल, भक्ति के जो अनुकूल है वो आपने अपनाना है, भक्ति के जो प्रतिकूल है वो आपको छोड़ना है। सो एवरी, सुबह से लेके पेन पेपर लेके अपने पास रख लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए, जो भी सुबह से लेके शाम को चॉइसेस करते हैं। मॉर्निंग में यदि आप उठ के सबसे पहले माला पकड़ते हैं तो आप सतोगुण में हैं, और यदि आप स्नूज बटन बार बार दबाते हैं तो आप रजोगुण में हैं। और उठने के उपरांत आपको लगता है नहीं, एक्सरसाइज करनी बहुत ज्यादा, ठीक है, दैट इज गुड, इट इज वेरी गुड। पर आपको लगता है नहीं, जिम जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माला आप छोड़ दो, आप रजोगुण में है, और आप स्नूज बटन लगाते रहते हैं, और आपको लगता है यार कल कर लेंगे, 9 बजे उठते हैं, 12 बजे उठते हैं, तो आप तमोगुण में हैं। सो एवरी चॉइसेस, आप कपड़ा खरीदने जाते हैं, आप कैसा
कपड़ा खरीद रहे हैं वो आपको बताता है। हाँ, आपको सिंपल सोबर कपड़े पसंद आ रहे हैं तो आप सतोगुण में हैं। आपको तड़कते फड़कते कपड़े पसंद आ रहे हैं जो बहुत ज्यादा यू नो चमकीले हैं, तो आप रजोगुण में हैं। और आप तमोगुण में क्या है कि आप जो जिन पे लिखा हुआ लाइंस होती है, सेव वाटर देयर फॉर आई ड्रिंक बियर, ऐसे कपड़े अगर आप पहन रहे हैं, या जिनके ऊपर डिफरेंट डोंट डोंट स्ट्रेस मी आई एम ऑलरेडी डिप्रेस, है ना, ऐसा करके कपड़े आप पहन रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो व्हाट, दैट इज ऑल्सो कीपिंग यू इन तमोगुण। सो सुबह से लेके शाम तक आप अपनी चॉइसेस आप देख लें कि आप क्या कर रहे हैं। हाँ, आप नेल्स खा रहे हैं, ये तमोगुण का लक्षण है, क्योंकि ये क्लीनलीनेस का नहीं पार्ट है। हाँ, नेल्स खाना भी आपको ये तमोगुण में रखता है, तो आप क्लीनलीनेस पे ध्यान नहीं रख रहे, है ना। नेल्स खाना क्या करता है कि आपका अंदर का कॉन्फिडेंस को और कम करता है। आपको अगर डेलिबरेटली नेल्स खाना बंद करते हैं तो आप धीरे धीरे अपने आप को सतोगुण में ला सकते हैं। आपको क्लासेस, बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्लासेस जो होती है समझ नहीं आ रही, ऊपर से निकल जाता है, बिकॉज आप बेसिक अपने आप को उसमें मेंटेन नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार सुनने में समझ आ जाएगा, बट सी भक्ति जो हमारा एजुकेशन है, वैदिक एजुकेशन है ना, वो लीनियर नहीं है ना। आप कहते हो कि रैंडमली कुछ भी आ जाता है, नथिंग इज रैंडम इन द क्लासेस, है ना। इट इज नॉट अ लीनियर थिंग कि आज हमने ये बुक शुरू करी है, आज हम यही करेंगे। इट इज अबाउट रेलिशिंग, इट इज स्पाइरल। भक्ति प्रोसेस का एजुकेशन, वैदिक एजुकेशन के स्पाइरल। पहली बार भगवत गीता पढ़ोगे तो कुछ समझ में आएगा, दूसरी बार पढ़ोगे तो अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व करोगे कि हाँ, सत्वगुण कैसा है, रजोगुण कैसा है, तमोगुण कैसा है, ऐसे रहने पे। तीसरी बार पढ़ोगे तो आपको उसका रसिक वर्जन समझ में आएगा, अरे इसमें राधा कृष्ण का सीक्रेट सीक्रेट मैसेज है। फोर्थ टाइम उसको पढ़ोगे तो भगवत गीता से ज्यादा रसिक ग्रंथ आपको मिलेगा ही नहीं। आपको लगेगा कि अरे भगवान का भक्त वत्सलता दिख रहा है। भगवान जैसे एक ब्राह्मण था, साउथ इंडियन ब्राह्मण था, वो भगवत गीता उसको पढ़ना नहीं आता था, और ऐसा उल्टा किताब पकड़ के वो बस भगवत गीता देख के रोए रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। और जो बाकी के सारे ब्राह्मण हैं वो उसका मजाक उठा रहे हैं, अरे देखो अनपढ़ आदमी क्या किताब उठा के सुबह से लेके शाम तक बैठता है, बस बैठा ही रहता है और रोए जाता है, क्या ये व्यक्ति बेकार। और चैतन्य महाप्रभु उसके पास गए और चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, भाई तुम ये क्या कर रहे हो, तुमको ऐसा उल्टा किताब क्यों पढ़ रहे हो, और ये लोग क्यों मजाक उड़ा रहे हैं। तो वो व्यक्ति कहता है, देखो मेरे गुरु महाराज ने मेरे को यही ऑर्डर दिया कि तुमको भगवत गीता पढ़नी है, पर मैं मूर्ख अधम आदमी, मेरे को पढ़ना तो आता ही नहीं। परंतु क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने मेरे को ऐसे बोला, मेरे को ये भी नहीं पता कि बुक सीधा है या उल्टा है, मैं उसको पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, इसीलिए ये लोग हंस रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ओके, ये लोग हंस रहे हैं, पर आप मेरे को ये बताओ, आप रो क्यों रहे हो। समझ गया कि तुम्हें पढ़ना नहीं आ रहा। कह रहे ये जो भगवत गीता का तस्वीर देख रहे हैं आप, इसमें भगवान जो है अर्जुन का रथ चला रहे हैं, और बैटल फील्ड के अंदर इतना ज्यादा शोर होता है, इतना ज्यादा लोग बोलते हैं वॉर का, और जो उन्होंने कवच पहने होते हैं, और अर्जुन को भगवान को बोलना राइट मुड़ो लेफ्ट मुड़ो, तो भगवान के कोमल शरीर पे, भगवान के कोमल शोल्डर्स पे वो पैर मार के बोल रहा है। ओहो, ये भगवान का जो भक्त वत्सलता है कि अपने अपने भक्त के लिए भगवान उसकी लात खा रहे हैं। इससे ये तो एक माँ के समान है ना। माँ भी जब बच्चे को अपने गर्भ में रखती है तो बच्चा माँ को कितनी लातें मारता है गर्भ में, और माता वो लात खा के प्रसन्न होती है कि, क्योंकि द डॉक्टर्स के बाद प्रेगनेंसी में जाते हैं तो डॉक्टर्स पूछते हैं बेबी का मूवमेंट हो रहा है, इज ही किकिंग, वो पेट में लात मार रहा है, मदर कहती है यस यस, एंड दैट इज हैप्पी क्योंकि ही इज सर्वाइविंग, ही इज मूविंग। अगर वो लात पड़नी बंद हो जाती है तो मदर डिप्रेस हो जाती है, अरे क्या हो गया, बच्चा ठीक तो है। और यहाँ पे भी भगवान भी वो लात खा के बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, अर्जुन ठीक है, वो मेरे को बता रहा है, ही इज गेटिंग सो। और उनकी कोमल सी पीठ है, भगवान का स्किन इतना सॉफ्ट है कि अगर एक फूल का पंखड़ी भी उनको मारो तो उनका स्किन पे रैश आ जाता है, इतना ठाकुर जी का स्किन सॉफ्ट है।
तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, भाई तुमने एक्चुअली ये भागवत गीता समझ ली है, कोई आवश्यकता नहीं है कि तुम पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे, तुमने इसका जो एसेंस है वो समझ लिया है। तो भगवत गीता जब, तो वैदिक नॉलेज क्या है, हमारी स्पाइरल है। इसको हम खत्म करने के लिए कभी नहीं शुरू करते। इट इज लाइक दैट गोवर्धन परिक्रमा विच पीपल डू टू स्टे नियर गोवर्धन। हाँ, उसको खत्म करने के लिए कभी गोवर्धन परिक्रमा ये मत सोचो कि करना, खत्म करने के लिए हम कर रहे हैं। हम गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं क्योंकि ठाकुर जी के यहाँ पे चरण पड़े थे, ठाकुर जी यहाँ पे आए थे। दिस इज आवर प्लेस वेयर आर लवर वॉज हेयर। उनके मार्क्स हैं, उनके हर एक रॉक पे एक मेमोरी है, एंड वी आर ट्राइंग टू रीलिव दैट मेमोरी, वी आर ट्राइंग टू रिलिश दैट मेमोरी। तो जो बीच में अब्रप्ट चेंजेस भी आते हैं, बिकॉज वैदिक नॉलेज इज ऑलवेज, इट्स नॉट लीनियर। जैसे एजुकेशन क्या होता है हमारा, जो आज का एजुकेशन है, थर्ड के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद फिफ्थ, फिफ्थ के बाद सिक्स, सिक्स के बाद सेवन, ऐसा होता है। वैदिक नॉलेज ऐसा नहीं है, सबका अपना परसेप्शन है। अभी मैं जो शब्द बोल रही हूँ, जो जोन से मोड में है, वो उसी को लेके जाएगा। हम्म। गंगा जी के पास आता है व्यक्ति, कोई चम्मच लाता है पानी घर लेके जाने के लिए, कोई छोटी बोतल लाता है, कोई बड़ी बोतल लाता है, कोई कमंडलू लाता है, तो कोई बाल्टी लाता है। तो वो आपके ऊपर है कि आप क्या लेके जा रहे हैं। इट इज नॉट कि अभी मेरे शब्दों को हर व्यक्ति अपने परसेप्शन से, जोन सा मोड वो प्रोमिनेंट में है, उसको समझ रहा होगा। सो हमारे को कभी भी कोई भी किताब ऐसा नहीं है, वी हैव टू बी कंसिस्टेंट। हमें रोज करना है, हमें रोज समय निकाल के वो चीज करनी है, परंतु कभी भी उसको खत्म करने के लिए नहीं करना, हमें उसे रिलिश करने के लिए करना है। अरे भक्ति इतना आनंदमय प्रोसेस है। तो हर चीज क्या करनी है जो भक्ति के अनुकूल है, आप पेन पेपर लेके रखिए, सुबह से लेके शाम तक अपनी चॉइसेस देखिए, जो भक्ति के अनुकूल चीज है उसको रखिए, कि जो आपके माइंड को ज्यादा एजिटेट नहीं करती, जो आपके माइंड को काम रखती है, पीसफुल रखती है, वो करिए, ताकि माला उठा पाए, ताकि समय पे सो पाए, समय पे उठ पाए, प्रायोरिटी आपकी सेट कर पाए। क्योंकि हमारे फ्री विल भी उसी पे एक्ट करता है, हम अपने आप को जिस वे, अगर आप लाल रंग का चश्मा पहनेंगे तो सब लाल दिखेगा, पीले रंग का पहनेंगे तो पीला ही दिखेगा, और काले रंग का पहनेंगे तो काला ही दिखेगा। तो ये जो थ्री मोड्स ऑफ नेचर हैं वो उस चश्मे के समान है। आप मार्केट में गए हैं, आपको वो मार्केट में कौन सा चश्मा पहनना है, और उसके उपरांत आपके क्या चॉइसेस और आपकी क्या प्रायोरिटी होगी, वो आपकी लाइफ को डिस्क्राइब करेगा। सो भक्ति के अनुकूल वो चीजें करनी है जो आपको मैक्सिमम सतोगुण में रहेगा, तभी भक्ति कर पाएंगे। भक्ति के प्रतिकूल वो चीजें होती हैं जो आपको रजो या तमोगुण में रखेंगे। अगर आप किसी भी रजोगुण वाले व्यक्ति या तमोगुण वाले व्यक्ति को मंदिर आने को कहोगे ना, वो नहीं आ पाएगा। रजोगुण और तमोगुण का व्यक्ति मंदिर आ ही नहीं पाएगा, वो आपको ऐसे ऐसे एक्सक्यूजेस देगा, क्योंकि वो वहां के मैड हो जाएगा, वो वहां आके उसको समझ नहीं आएगा कि मैं करूँ क्या। हाँ। और अगर आप रजोगुण वाले व्यक्ति को फास्ट पेस लाइफ में भेज दोगे, फॉर्मूला 1 रेस दे, बहुत सारी जो जहाँ चीजें बहुत फास्ट फास्ट चलती हैं, या तू न्यूयॉर्क चला जा, या तू ऐसी सिटीज, थाईलैंड चला जा, बैंकॉक चला जा, वहां उसको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और तमोगुण वाले व्यक्ति को अगर मंदिर ले आओगे, वो पागल हो जाएगा, वो जाएगा ही नहीं, उसके पास चॉइसेस ही नहीं है, उसने करना ही नहीं, वो इतना आलस्य से भरा है, वो करेगा, वो अपने आप को पुश ही नहीं करेगा, वो कहेगा चल तो रहा है ना, सब अच्छा तो चल रहा है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ जाता, अच्छा, और तमोगुण वाले व्यक्ति को मंदिर रखोगे, वो नहीं, वो शराब खाने में ही पड़ा रहेगा पूरा पूरा दिन, 10-10 घंटे, 20-20 घंटे, और रात तो उसकी सुबह होती है, और सुबह जो होता है वो उसकी रात होती है, वो व्यक्ति ऐसा रहता है। सो एक यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ जाता है, हमें सतोगुण में रहना है, लेकिन हमें सतोगुण में भी कंफर्टेबल नहीं होना। क्योंकि सतोगुण में कंफर्टेबल का होने का मतलब क्या होता है, हमें अपने पे प्राउड आ जाता है, अरे ऑलरेडी आई एम अ गुड पर्सन,
मैं चैरिटी करता हूँ, मैं क्लीनलीनेस रखता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ। तो मुझे भगवान की जरूरत क्या है अपनी लाइफ में? मैं तो सारा काम अच्छे से कर रहा हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाता, तो मेरे को हरे कृष्ण महामंत्र रोज जपने की क्या आवश्यकता है? देखिए, हमें भी सतोगुण वाले व्यक्ति में संतोष आ जाता है। संतोष इज गुड, संतोष इज गुड फॉर द मटेरियल थिंग्स, पर भक्ति के लिए संतोष सुसाइडल है ना। भक्ति में जब तक लौल्यम ग्रीड नहीं डेवलप होता तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाते। कंटेंट, बीइंग कंटेंट इज वेरी गुड। सतोगुण में रह के कंटेंट ठीक है, कम पैसा है ठीक है। रिच इज अ पर्सन जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं है लेकिन वो संतुष्ट रहता है, वो व्यक्ति रिच है। हम्म, जिसके पास आज की डेट में चाहे ज्यादा भी पैसा है लेकिन वो संतुष्ट नहीं है, उसे हमेशा डर लगा रहता है, स्टॉक मार्केट गिर गया, ये ईरान इजराइल का वॉर हो रहा है, ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो गए, अगर ये हो गया तो मैं वहां कैसे कर जाऊंगा, मेरे को तो वहां पे फ्लाइट लेना था, मेरे को उधर घूमने जा। तो ये व्यक्ति चाहे उसके बैंक में कितना भी पैसा है, वो संतुष्ट नहीं है तो वो पुअर ही रहेगा, हमेशा हमेशा परिस्थितियों के अधीन रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति सतोगुण में है, और जो संतुष्ट है, चाहे उसके पास पैसा नहीं है पर वो रिच है, वो संतुष्ट रहेगा। अगर मेरे पास 5 जोड़ी कपड़े हैं काफी है, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 2 दिन धो के भी पहने जा सकते हैं। लेकिन संतुष्ट पे आपको अपनी मटेरियल परिस्थिति में संतुष्ट रहना है। लेकिन भक्ति में अगर आप कंफर्टेबल हो गए, ठीक है, हम तो पहले ही अच्छे व्यक्ति हैं, हम तो किसी को बुरा नहीं करते, हम तो झूठ नहीं बोलते, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, यदि आप भक्ति में ऐसे हो गए तो फिर आपको क्या होगा? स्वर्ग जाएंगे क्योंकि आपने अच्छे काम किए। स्वर्ग जाके फिर आप वापस धरती पे ही आ जाएंगे। तो भक्ति में संतुष्टि नहीं है, भक्ति में लौल्यम कल्टीवेट करना है। सतो गुण को एज अ टूल यूज करके चॉइसेस मेक करनी है। अनुकूलस्य भक्ति, कि ये भक्ति के अनुकूल है, ये चॉइस मेरे को, सतो गुण विल हेल्प यू टू मेक चॉइसेस। और थोड़ा सा माला को करना इजी हो जाता है, शास्त्र पढ़ने इजी हो जाता है, शास्त्र क्लासेस सुननी इजी हो जाती हैं। लेकिन लेकिन एट द सेम टाइम उसमें कंफर्टेबल नहीं होना, सतोगुण से चॉइस करनी है, लेकिन भक्ति के पे आगे अग्रसर होते रहना है। सो जो अनुकूल है उसको रखो, जो प्रतिकूल है उसको हटाओ। So this, I will end my class with this note. Try staying in Satogun, but don't become comfortable in Satogun because we have to go to विशुद्ध सत्वा। हमें विशुद्ध सत्वा पे मेंटेन करना है। विशुद्ध सत्वा में कोई भी कंटामिनेशन नहीं होता रजो और तमो का। सतोगुण में जो यहाँ का है उसमें रजो और तमो का कंटामिनेशन हो सकता है। सो गौर रात्रि एवरीवन, वी विल मीट टुमारो विद शरणागति के फर्दर सिम्टम्स। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न हो तो आप ग्रुप में लिख सकते हैं।